हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर प्लानेट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और आज 11 सितंबर है और आज से ठीक 30 दिन के बाद 11 अक्टूबर को हम लोग के बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा है। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं तो जहाँ तहाँ से सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। हम आज बताने वाले हैं कि आज आपका जो 30 दिन बच रहा है, इस 30 दिन में आपको करना क्या है और आज के बाद क्या होगा कि हम स्पेशली बिहार दरोगा वालों के लिए किसी तरह का कोई वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। और आप लोग से एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यदि आप अभी चाहते हैं कि दरोगा बनना, आपको अच्छा से एग्ज़ाम आपका जाए, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपने पढ़ने के तरीका को बदलिए। ठीक है, आप किस तरीक़ा से पढ़ेंगे उस चीज़ को बदलिए, क्योंकि अभी आप आएंगे यहाँ से हम 10-20 क्वेश्चन 50-100 क्वेश्चन करवा देंगे, उससे आपका काम होने वाला नहीं, वहाँ से नहीं होगा। एक दिन हम एक कहानी बताए थे कि ये एक रेगिस्तान है। ठीक है, उस रेगिस्तान में 20 लोग थे। 20 लोग को पानी का प्यास लग गया था, तो 20 लोग कोई यहाँ पे, 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 मतलब 20 आदमी अलग अलग जगह पे क्या करता है, उसको ज़मीन को खोदना शुरू करता है और फाइनली उसको कहीं भी पानी नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि वो 20 लोग अलग अलग जगहों पे खोद रहे थे, उसको पानी का तलाश नहीं मिल रहा था, नहीं हो रहा था। ठीक है, उसको इसीलिए नहीं मिल रहा, यदि वही 20 लोग एक ही जगह पे बारी बारी से खोदते तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पानी मिल जाता है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे पानी है। ये ऐसा मानना सबका है और ये बात सही भी है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो अंतिम का 30 दिन बच रहा है, उस 30 दिन में हम क्या करेंगे, केवल और केवल रिवीजन करेंगे। और अपने से अभी तक आपने जो पढ़ा है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उस कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा करने के लिए केवल और केवल सभी सब्जेक्ट को क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, और रिवीजन ही करना अभी सबसे बेटर आपके लिए, क्योंकि यदि आप अभी कुछ भी नया पढ़ते हैं, कुछ भी सेट पढ़ते हैं, अभी तक आपने जितने भी सेट को पढ़ा है सब सेट को रिवीजन कीजिए। जिस भी टॉपिक में, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो या फिर मिडिएवल हो, कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है तो उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। नेट का सहारा लीजिए, पुस्तक का सहारा लीजिए, यूट्यूब का भी हो सके तो सहारा लीजिए, लेकिन आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है उस चीज़ को वहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर दीजिए। होगा क्या, जैसे कि अभी हम आपसे पूछेंगे कि जजिया कर किसके द्वारा सबसे पहले लगाया गया था, कौन ऐसा मुगल शासक था जिसने उसको जजिया कर को हटा दिया, और फिर कौन ऐसा मुगल शासक जिसके द्वारा फिर से जजिया कर थोपा गया और फिर से पुनः हटाया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे और पूछेंगे कि किसके शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन या और भी आपके पास हो सकते हैं क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, एक कॉपी पेन लीजिए और उसका क्या कीजिए, नोट्स बना जाइए। और उस नोट्स को अभी भी 30 दिन का मतलब होता है कि 30 × 24, तो 720 घंटा अभी भी आपके पास है, तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बिल्कुल ही लो लेवल पर। तो आपके पास जो भी पुस्तक है, चाहे लुसेंट हो या फिर जो भी पुस्तक हो, उस पुस्तक को लीजिए, एक एक टॉपिक को आप अभी रिवीजन कीजिए और मिसलेनियस वाले टॉपिक पे निश्चित रूप से ध्यान देंगे। इसके साथ साथ पर्यावरण और इकोलॉजी, इकोसिस्टम जो होता है उस टॉपिक से भी हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। इसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन निश्चित देखने को मिल सकता है। और विभिन्न प्रकार के जो भी सम्मेलन हुए थे, जैसे कि COP21, कार्टाजोना सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, इस टाइप के जो भी सम्मेलन था जो पर्यावरण को सुरक्षित करता है, वो देख लेंगे। इसके साथ साथ बायोलॉजी पे हम एक फोकस आपको करना पड़ेगा। बायोलॉजी थोड़ा ठीक से देख लीजिए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप अभी केवल रिवीजन कीजिए, कहीं भी मत देखिए। और हम क्या कर सकते हैं, और चलिए ये आज का लास्ट सेट है। और हाँ, एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, एग्ज़ाम शुरू होने से ठीक 1 या 2 दिन पहले एक वीडियो बनाएंगे, और फिर जिस दिन एग्ज़ाम आपका होगा उस दिन शाम में एक वीडियो बनाएंगे। फिर से हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे और क्या करेंगे वहाँ पे फिर हम बताएंगे। लेकिन अभी प्लीज़ केवल और केवल रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवीजन करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना धीरे धीरे ऊँचा जाएगा। और आप अभी जितना नया कंटेंट का सर्च करेंगे आप उतने ही सफलता से दूर भागेंगे। ये मेरे बात को मानिए और इसीलिए क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफ़ा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझमें भी वो बात है, तेरे भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, तू भी बन सकता है सिकंदर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। सब आदमी में कुछ न कुछ स्पेशल गुण होता है। आप में भी कुछ न कुछ स्पेशल गुण होगा। उस स्पेशल गुण को पकड़िए और सारी के सारी तैयारी को अपने इस 30 दिन में झोंक दीजिए। यदि आपका तैयारी लेवल लो भी है तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और आपको लगेगा कि आपका रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। एक बात और, करेंट को देखना नहीं भूलेंगे। हम क्या करेंगे, प्रवीण सर का एडिटोरिया वाला जो भी वीडियो लेक्चर है, तो हम जनवरी से लेके
जुलाई तक जो भी है या अगस्त तक सबको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और पेज में लिखते चलेंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे और उसको भी क्या करेंगे, एग्जाम से पहले 1-2 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक को क्या कीजिए, एक बार रिवीजन अभी आप कर लीजिए। मैथ बनाने का ज़रूरत नहीं है, रिवीजन कीजिए कहाँ क्या कौन सा फार्मूला है। इन सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद आप ही आगे बढ़िए, ठीक है। यही सारी चीज़ आपके लिए आगे जो है बहुत ही कारगर होगा, यही आपका हथियार बनेगा आगे चलकर। तो आज हम चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और बिहार दरोगा मेंस के लिए हम स्पेशली अभी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, बस एक वीडियो आएगा एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले और एक वीडियो एग्ज़ाम का जिस दिन होगा उस दिन पूछेंगे और फिर बात करेंगे आगे हम लोग क्या है करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए। हम कितना भी यहाँ पर सभी का सभी हल्का क्वेश्चन ही रहता है, ये क्वेश्चन को करने से आपको क्या है, नहीं ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, इसलिए आप अपने क्राइटेरिया को बड़ा कीजिए और अधिक से अधिक रिविजन कीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5-10 क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर ले जाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदल जाता। देखिए भार क्या है और द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं। भार क्या होता है, भार एक प्रकार का बल है, एक ऐसा बल है जिस बल के कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है, जिसको आप गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं। और ये द्रव्यमान क्या है, जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल में जितने भी वस्तु है, जैसे कि उसका सॉफ्टवेयर मैक, उसमें जो भी वस्तु द्रव्य स्थित है, द्रव्य का मतलब हो गया पदार्थ वस्तु, वो उसका द्रव्यमान हो गया, ठीक है। तो ये तो बदलेगा नहीं, चाहे इस मोबाइल को आप लेके चल जाइए कहाँ पर, चंद्रमा पर ले जाए, तो उसमें जो बैटरी होगा, उसका मैक होगा, डिस्प्ले होगा, वो थोड़ी बदलेगा। हाँ, उसका जो भार होगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो भार वहाँ पर निश्चित रूप से बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, नहीं बदलेगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का जो है प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज में जो है मिश्र धातु का बनाया जाता है, जो टीन और शीशा दोनों का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई का प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। यह अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये धुआं है। श्वसन के बारे में यहाँ पर देखिए प्रश्न आया हुआ है, श्वसन क्रिया में वह कौन सा घटक है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए हम जो सांस ले रहे हैं ये हमारा वायुमंडल हो गया, हमको पता है कि 78.8% क्या है, 78.8% क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। 20.9% क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। 0.03% क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर जलवाष्प है। तो हम जो सांस लेते हैं तो इतने सारे चीज़ों में सबसे अधिक जो है मेरे शोषण के द्वारा सबसे अधिक नाइट्रोजन जाता है। कितना, सबसे अधिक 78% हम खींचते हैं नाइट्रोजन, और 21% के आसपास खींचते हैं ऑक्सीजन, और 0.3% के पास खींचते हैं ऑक्सीजन। लेकिन जैसे हम छोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जितना लिए रहते हैं 78% यदि हम शोषण में लेते हैं तो 78 हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये 21% आप यदि लेते हैं तो 21 में से आप क्या करते हैं, 70 to 80% क्या करते हैं, छोड़ते हैं। बाद बाकी कुछ परसेंट को आप क्या करते हैं अपने अंदर में ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ये ऑक्सीजन जितना आप लेते हैं उतना का उतना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि श्वसन क्रिया में वह कौन सा घटक है जिसकी मात्रा में, ठीक है, देखिए कोई तो क्वेश्चन कितना अच्छा से बनाया हुआ है, जिसके मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑक्सीजन के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है। अब देखिए जैसे हम क्या करते हैं, मेरा उंगली कहीं पर कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 5-7 मिनट उंगली को दबा के रखते हैं, तो क्या होता है उस प्रकार से एक जालीनुमा पदार्थ ऐसे ऐसे बन जाता है, और क्या होता है और क्या होता है कि वो धीरे धीरे बंद हो जाए। लेकिन जैसे आप गर्दन काट दीजिए, किसी का हाथ काट दीजिए, लेकिन वहाँ पर नहीं जुटता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्कंदन की कमी हो जाती है, वहाँ पर नहीं जुटता है। वही बात बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा विटामिन ऐसा है जो खून के जमने में सहायक होता है, आवश्यक होता है। तो ये विटामिन के जो है, विटामिन के खून के जमने में बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अवशेषी अंग के बारे में बताया जा रहा है कि अवशेषी अंग कैसा अंग, अवशेषी अंग वैसा अंग है जो मनुष्य के पास पहले तो था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलते गया उस अंग का अब काम नहीं रह गया, उसको हम अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक अपेंडिक्स होगा, अपेंडिक्स हमारे नाभि के ठीक नीचे राइट साइड में होता है, तो वहाँ पे अपेंडिक्स ये एक क्या है कि अवशेषी अंग है। वही बात पूछ रहे कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, पहले जो अंग मनुष्य में था लेकिन अब उसका काम नहीं है। होता क्या है कि स्थिति बदलते रहता है। आप जिराफ का गर्दन इतना लंबा क्यों होता है, चार्ल्स डार्विन साहब बोलते हैं कि जिराफ का गर्दन इतना लंबा इसीलिए है
क्योंकि वो भोजन की तलाश में धीरे धीरे प्रयास करते 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 अपने गर्दन को इतना लंबा कर लिया। तो वैसे मनुष्य के पास पहले पूँछ भी था, ठीक है, हम लोग के पास पहले पूँछ भी था, लेकिन क्या हुआ, समय बदलते 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 हम जैसे सोचते हैं रहते हैं, हमारे अंदर का जीन भी वैसे वैसे काम करने लगता है। तो उस पर क्या होता है कि पूँछ विलुप्त हो गया। अभी हमारे शरीर में जो है 300 से अधिक अभी भी अवशेषी अंग है, जिसमें से वही बात बोला जा रहा है कि इसमें से कौन अवशेषी अंग नहीं है। तो निकटेटिंग पर्दा ये भी अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। कर्णपाल के कर्णाभ मांसपेशियां, अर्थात ये जो आपके कान का जो ये पिन्ना जिसको बोलते हैं, सबसे छोटी हड्डी जो जो दो झप्पन टाइप का लगता है, वो भी क्या है, अवशेषी अंग ही है। और ये जो सामने वाला दांत है, आपका दांत अवशेषी अंग नहीं है, क्योंकि आप इस दांत का अभी भी उपयोग करते हैं, इसलिए दांत क्या अवशेषी अंग नहीं है। अपेंडिक्स तो है ही, इस प्रकार से कौन अवशेषी अंग नहीं है, तो अवशेषी अंग यहाँ पर कौन नहीं है, तो ये नहीं है, दांत। नेक्स्ट है कि शर्करा। शर्करा क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग शर्करा बोलते हैं। और कौन सबसे मीठी शर्करा है, तो ये फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है। देखिए, ये जो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, एक तो मोनोसैकेरेट, डाइसैकेरेट और पॉलीसैकेरेट या ट्राइसैकेरेट इसको बोलते हैं। मोनोसैकेरेट में क्या होता है, जो एक ही प्रकार के अणुओं से या परमाणुओं से मिलकर बने उसको मोनोसैकेरेट, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब क्या हो गया, तो मोनोसैकेरेट। और ये जो फ्रक्टोज है ये 2 प्रकार का, अर्थात ग्लूकोज और सुक्रोज को मिलाते हैं तब फ्रक्टोज बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका सबसे मीठा। ये जितने भी है सभी फ्रक्टोज में सबसे मीठा कौन है, फ्रक्टोज है। और एक कृत्रिम शर्करा भी बनाया है, जिसको पहले वाले सेट में हमने डिस्कस किया था, उसको एस्पार्टम बोलते हैं। ये चीनी से 60 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है, ये चीनी से एस्पार्टम 60 गुना अधिक मीठा होता है। और किसी पदार्थ में जब हम एस्पार्टम को मिलाते हैं तो बहुत जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बहुत जल्दी खराब हो जाता है। नेक्स्ट है कि पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो ये पौधा का जो पर्ण वाला भाग है, ये उद्दीपन बनने के लिए उद्दीपन ग्रहण करता है, फूल बनने के लिए पर्ण। कौन सा रोग एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ये जो मिजल्स या खसरा रोग है, इसको हम एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ये घग्घर नदी और उसकी सहायक नदियाँ किस घाटी में, तो ये बनवाली की घाटी में जो है स्थित है। बनवाली कहाँ पर है, तो हरियाणा में स्थित है। संगमकालीन मनन किसके लिए प्रयुक्त होता है, संगम काल के जो राजा थे उसके लिए ये प्रयुक्त होता है। दोस्तों, ये हम क्वेश्चन आपको क्या करवाएंगे, ये क्वेश्चन करवाने से आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है, तो हम केवल फ़ायदा का ही बात करते हैं। वैसे यूट्यूब चैनल हम बाद में भी चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप केवल रिवीजन कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सके। लुसेंट का बुक सबको होगा, अभी 30 दिन में कम से कम 2 बार इस सेट से इस सेट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री वगैरह होता है सबको रिवीजन कर जाइए। कितना हम आपको बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रखते हैं और मिलते हैं, ठीक। अब हम 9 अक्टूबर 2020 को मिलते हैं, फिर 11 अक्टूबर को मिलेंगे। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे कि सब आदमी एक साथ राजगीर में मिले और वहीं से सब आदमी फिर बात करें। हम भगवान से यही कामना करेंगे कि सबका हो जाए और कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं छूटे। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को जुड़ने के लिए। हम फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द।